हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीमल जालन समिति को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये समिति किससे संबंधित है और इस समिति ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में किस तरह के सुझाव दिए गए थे। उन सभी सुझावों को आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव थे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि बीमल जालन समिति ये किससे संबंधित है, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट में किस तरह के महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। जो ये बीमल जालन समिति है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित बनाई गई कि किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर बनाया जाए, उसके लिए सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बीमल जालन आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और इन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इन्हीं के नाम से इस समिति का नाम पड़ा है बीमल जालन समिति और इसने अपनी रिपोर्ट 2013 में प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे वो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस तरह से है कि जिसके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र का और तेजी के साथ विकास किया जा सके। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सुझाव है उसको हमने इस स्लाइड के माध्यम से लिया है। उनको एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव थे जो इस बीमल जालन समिति ने दिए। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि किस तरह से बैंकों के लाइसेंस से जुड़े जो नए निर्देश है उसको बेहतर किया जाए, उसमें सुधार किया जाए जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र का और तेजी से विकास हो सके। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में जो लाइसेंस देने की प्रणाली है उसको और दुरुस्त किया जाए, ये सुझाव दिया था इस समिति ने। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर या ये कहे कि इन्हीं के सुझाव के आधार पर 2014 में भारत में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी और बंधक बैंक जो कि पहले किस तरह से गैर बैंकिंग वित्तीय काम करता था, ये यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी, ये पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी और इन दोनों को भारत में बैंक का दर्जा दिया गया। वो कब दिया गया? जब जालन समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें कहा कि ये सुझाव दिया बैंकों को जो लाइसेंस दिए जाते हैं उसके जो नियम है निर्देश है उसमें बदलाव किया जाए और उसी के बलबूते 2013 में 2 बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है और बैंकों का दर्जा उन्हें मिल जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे क्षेत्र जहां ऋण की मांग ज्यादा होती है और बैंकों की पहुंच वहां पर कम होती है, वहां इन जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा ऋण दिया जाता है। यदि इनका काम अच्छा होता है तो इन बैंकों को किस तरह से बैंक का दर्जा दिया जाता है, यानी कि जो ये कंपनी होती है इन कंपनी को बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरह से जहां पर जिन क्षेत्रों में ऋण की ज्यादा मांग होती है और बैंकों की पहुंच वहां पर होती नहीं है तो वहां पर ये प्राइवेट कंपनियां उन क्षेत्रों में उन लोगों तक पहुंचती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है और यदि ये अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो इन्हें इन कंपनियों को बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। और ये जो बैंक होते हैं ये अन्य बैंकों से 2 तरह से अलग होते हैं। 2 तरह से कैसे? यानी कि ये बैंक तो है लेकिन जो अन्य बैंक है उन बैंकों से ये अलग है 2 तरह से। वो किस तरह से? भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत ये पंजीकृत नहीं होते हैं और ये जमा नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ऋण दे सकते हैं। यानी कि ये जमा को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऋण दे सकते हैं और ये भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत ये पंजीकृत नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिन्हें बैंक का दर्जा दे दिया जाता है और ये बैंक लोगों से नकदी जमा नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऋण दे सकते हैं और
ये भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत ये पंजीकृत नहीं होते हैं। बैंक बनाने के लिए किस तरह से जो कंपनी बैंक बनना चाहती है और उनका अच्छी परफॉर्मेंस है तो उनके पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होनी चाहिए, यानी कि 200 करोड़ या 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होनी चाहिए और इनका कुल एनपीए 5% से कम होना चाहिए। और साथ ही जो ये कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इनका किसी भी औद्योगिक घराने के साथ संबंध भी नहीं होना चाहिए। तब जाकर के इन कंपनियों को बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। वो भी किस तरह से कि ये जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऋण दे सकते हैं और भारतीय बैंकिंग एक्ट के तहत ये पंजीकृत नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये बिमल जालन समिति है जो उसमें महत्वपूर्ण ये सुझाव थे कि किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र का विकास किया जा सके और लोगों तक बैंकिंग सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सके। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे बिमल जालन समिति के द्वारा। ये किस तरह से बिमल जालन ये समिति थी, इसको मैंने आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझा कि क्या महत्वपूर्ण सुझाव थे, कब इसका गठन हुआ और इसके जो समिति का गठन हुआ वो क्यों हुआ, किसको लेकर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।